हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र के मालडा पंचायत में अवैध रूप से संचालित एक क्लिनिक में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। मृतक की पहचान मालडा निवासी पांडे डी तिवारी टोला के भेरू तिवारी पिता जनार्दन तिवारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार भेरू तिवारी को अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए एक बंगाली डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान सुई लगाए जाने पर उसकी हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में परिजन उसे गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर काजिम खान ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर दिया। काफी देर तक लोगों ने हल्ला हंगामा किया। सूचना मिलने पर सर्कल इंस्पेक्टर सह गावा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर जाम हटवाया। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में संचालित अवैध क्लिनिक और झोलाझाप डॉक्टरों पर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। प्रॉब्लम जो कुछ था हमें उतनी जितनी जानकारी नहीं है। सीने में दर्द बोला था, सीने में दर्द बोला था, सीने में दर्द था। जो कुछ था आया, इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद क्या हुआ कि उसको बेचैनी आ गया। उसके बाद में बेहोश हो जाता है। बेहोश हो गया, इसका छाती से काफी प्रेस करने लगा वो, लेकिन होश में नहीं आया। जब तक के ये सब यहाँ से ले गया, गाँव ले जाने लगा, तब तक वो बंद करके भाग गया। गाँव गया, वहाँ है ना, वो गाँव ले गया, वहाँ गया। हाँ, समुदाय। ट्रक ड्राइवर भागीरथ सिंह की मदद के लिए ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन संघ जमुआ इकाई आगे आया है। संगठन ने उन्हें 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। भागीरथ सिंह हिरोडीह थाना क्षेत्र के चमटाढी गांव के रहने वाले हैं। लगभग 15 दिन पहले कोडरमा जिले के नवलशाही बरियाढी में ट्रक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। टक्कर में उनका पैर टूट गया था, जिससे वे काम करने में असमर्थ हो गए। इस मौके पर संगठन महामंत्री बाल गोविंद प्रसाद के साथ करीम अंसारी, मदन मेहता, मदन विश्वकर्मा और शालिग्राम यादव मौजूद रहे। वहीं धनबाद, देवरी और बगोदर इकाई के पदाधिकारियों ने भी सहयोग जताया। यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि ड्राइवर साथी किसी भी मुसीबत में हो, संगठन हर हाल में उनके साथ खड़ा रहेगा। वैसे शुरू करिए अपना करिए। भागीरथ सिंह जमुआ प्रखंड से, मेरे ड्राइवर भाई साथी सब यूनियन लीडर से आए हमसे मिलने के लिए। हमारा एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो सहयोग हुए इन लोग ने आके हमारे घर यहाँ देखभाल करके बातचीत किए। और मैं कहना चाहूँगा जो भी हमारे ड्राइवर भाई हैं जो इस यूनियन लीडर में जुटना चाहते हैं वो आके इनसे जुड़ें। मैं एमडी इलियास अंसारी, ग्राम सखावाड़ा, थाना बिरनी, जिला गिरिडीह, बिरनी प्रखंड के पूर्व मंत्री। अभी देखिए हमारे भागीरथ जो एक्सीडेंट किए थे तो हमारे संगठन में जुड़े हुए थे और इन्हीं के गांव से एक ऐसा व्यक्ति है उनको जोड़ा गया था। वो बोले कि संगठन से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। तो 1-2 दिन के अंदर में ही उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उनको सहयोग राशि नहीं मिल पा रहा है। हमारे भागीरथ जी जुड़े हुए थे संगठन में, तो इनको हम लोग सहयोग राशि पूरे गिरिडीह जिला से 13 प्रखंड से हम लोग सहयोग राशि देने के लिए आए हैं।
और हमारे 13 प्रखंड से सारे लोग आए हैं और सहयोग राशि दे रहे हैं। और सभी मैं साथी भाई से कहना चाहता हूँ कि इस संगठन में जुड़े और झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन में जुड़े और जुड़ के रहें और वर्दी में रहें, वर्दी में रहने का काम करें। और जब भी ड्यूटी में रहें तो यूनिफॉर्म में रहें, वर्दी में रहें और शराब पी के गाड़ी ना चलाएं और शराब का सेवन ना करें। जब भी अगर शराब अगर पीते हैं तो कोई भी तरह से हादसा घटना घटता है, इसलिए शराब का हमारे संगठन में पाबंदी किया हुआ है। इसलिए सभी साथी भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, न शराब का सेवन करें, न नींद में गाड़ी चलाएं, न नींद में गाड़ी चलाने का काम करें। हमारे ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन गिरिडीह और झारखंड में पूरा चल रहा है, इसीलिए हमारे भागीरथ जी का किसी भी तरह से कहीं पर गिरे तो उसको हमको जानकारी हुआ। हम जमुआ प्रखंड संगठन मंत्री बाल गोविंद प्रसाद वर्मा, जैसे ही हमको जानकारी हुआ भागीरथ जी को हम कॉल किए, उनसे बात भी किए, बोले कि बोल ठीक है लेकिन हमको कुछ सहायता आप लोग की तरफ से चाहिए। तो हमने अपना ग्रुप में जो हमारे झारखंड में चल रहा है उसमें मैंने अपना बात रखा और मेरी बातों को माना। और हमारे जितने भी ड्राइवर समाज हैं, क्योंकि रोड में हमारा कोई नहीं है, हमारा ड्राइवर ही हमारा भाई है, ना वहाँ मेरा घर है ना वहाँ मेरा परिवार है। इसके तहत हम सभी भाई को बोलते हैं और समझाना भी चाहते हैं कि ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन में जुड़िए। आपको जहाँ तक हमारा होगा सहयोग करने का, हम सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। और आगे हम लोग का कदमपुरा में हुआ था, देवरी प्रखंड में हुआ, हर जगह हम लोग सहयोग कर रहे हैं। इसे जैसे भी हमको पता चला मैंने भागीरथ जी को कॉल करके बात किए, संपर्क किए, तो इन्होंने बोला हमको सहयोग चाहिए और हमारे ग्रुप में जुड़े थे। हमारा ग्रुप का नियम है कि जो हमारा ग्रुप में जुड़ा रहेगा उसी को सहयोग मिलेगा। इसीलिए हम लोग सभी को बोलते हैं, जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं और झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन में जुड़ने के लिए उसको हम कोशिश करते हैं और आग्रह भी करते हैं। अभी कितना सहयोग राशि दिया गया है? इनको अभी 15,000 रुपये का सहयोग राशि किया गया है गिरिडीह जिले में। तीसरे प्रखंड के मनसा जी पंचायत स्थित जलगोड़ा गांव की छपार घूटू टोला के 60 से अधिक परिवार पिछले 3 महीने से अंधेरे में जीवन बिता रहे हैं। गांव का ट्रांसफार्मर खराब होने के बावजूद विभाग की ओर से अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार आवेदन देने के बाद भी बिजली विभाग चुप्पी साधे बैठा है। शुक्रवार को एक बार फिर ग्रामीणों ने आवेदन सौंपकर ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। इस संबंध में मुखिया प्रतिनिधि लखीराम हेम्ब्रम ने बताया कि 3 महीने से गांव में अंधेरा पसरा है। कई बार विभाग को लिखित आवेदन दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ग्रामीण आंदोलन की तैयारी में है। आवेदन देने वालों में प्रकाश हासंदा, कर्मा बास के मनोहर मरांडी, इमानुएल हासंदा, महेश हासंदा समेत दर्जनों ग्रामीण शामिल हैं। आज हम लोग मनसाडी पंचायत के ग्राम जलगोड़ा में आए हुए हैं और ये जो टोला है जलगोड़ा का छपार घुटू टोला है। इस टोले में विगत 3 महीने से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है, जिसको बदलने के लिए 3 महीने पहले ही हम सभी ग्रामीणों ने एक आवेदन तैयार करके बिजली विभाग में दिया था। 3 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक विभाग द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है और जो खराब ट्रांसफार्मर है वो जस के तस खराब पड़ा हुआ है। और इस ग्राम के, इस टोला के सभी ग्रामवासी अंधेरे में रहने को विवश हैं, मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने वाले, उन्हें भी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोग पुनः 3 महीना के बाद जमा हुए हैं और बिजली विभाग के नाम एक आवेदन हम लोगों ने पुनः तैयार किया है। और इस आवेदन के देने के बाद हम लोग आशा और उम्मीद रखते हैं कि विभाग द्वारा हम सबों की समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया ट्रांसफार्मर बदलवाने को लेकर के, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई। तो आज का आवेदन जो हम लोग बिजली विभाग में देने जा रहे हैं, इस आवेदन में हम लोगों ने ये भी जिक्र किया है कि 1 सप्ताह के अंदर इस टोले में जो खराब पड़े ट्रांसफार्मर हैं, इस ट्रांसफार्मर को अगर नहीं बदला जाता है 1 सप्ताह के अंदर,
तो हम सभी जलगोड़ा ग्राम के इस टोले के ग्रामवासी धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। न्यू सर्किट हाउस में शुक्रवार को सरकारी आश्वासन समिति की बैठक के बाद माले नेताओं ने लेबर ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। माले नेता राजेश सिन्हा और कन्हैया पांडे ने समिति के चेयरमैन सह निरसा विधायक अरूप चटर्जी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि जिले के सैकड़ों कारखानों में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जा रही है। नेताओं ने कहा कि जब बड़े अधिकारियों को बोनस मिलता है तो मजदूरों को क्यों वंचित रखा जाता है। फैक्ट्रियों में सुरक्षा जांच और प्रदूषण नियंत्रण की भी अनदेखी होती है। इसके साथ ही मत्स्य, शिक्षा और कृषि विभाग जैसे कई विभागों को साइलेंट मोड में काम करने वाला बताते हुए उनकी कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया गया कि ये विभाग एजेंटों से घिरे रहते हैं और गरीबों के हक का पैसा गबन करते हैं। इस दौरान माले के पूर्व विधायक विनोद सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मजदूरों के सवाल पर माले लगातार संघर्ष करता आया है और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। विधानसभा से टीम आई थी, अरूप जी उसमें चेयरमैन थे। उनको हम लोगों ने शिकायत दी है यहाँ के लेबर ऑफिस का कि यहाँ पे जितनी फैक्ट्रियाँ हैं उसमें जो एक तरह से जब भी कोई हादसा होता है तो सेफ्टी का तो वो बेहतर प्रयास रहता नहीं है। दूसरा क्या कि जब कोई हादसा होता है तो मुआवजा देने में 10 घंटा 12 घंटा एक दिन भी लगाते हैं। शिकायत की है कि उसको खत्म किया जाए और लेबर लोग का बोनस भी नहीं मिलता है। हर एक को जब मिलता है, जब वहाँ के जो बड़े बड़े जो हैं उनको मिलता है तो लेबर को क्यों, उनसे चलता है सारा फैक्ट्री। इसके अलावे लेबर ऑफिस बहुत ही सुस्त है। इस गिरिडीह में लेबर ऑफिस का कहीं ना कहीं सेटिंग है और वो किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करता। वो लेटर दे दीजिए, उस लेटर के आधार पर एक तरह से शांत मार के बैठ जाएगा। तो चेयरमैन आए थे गिरिडीह परिसदन भवन में, जहाँ हम लोगों ने मुलाकात किया और यहाँ के मजदूरों को जो समस्या हो रही है, न्यूनतम मजदूरी है या गेट पास है, PSI कार्ड है, PF कट होती है, कुछ भी मजदूरों को सुविधा नहीं मिलता है। उसके लेकर के सारा बातचीत हम लोग अध्यक्ष महोदय से किए हैं। और अभी दुर्गा पूजा है, दिवाली, छठ, ईद, कोई भी त्यौहार में मजदूरों को बोनस नहीं मिलता है। ज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए समिति के चेयरमैन सह विधायक अरूप चटर्जी ने भरोसा दिलाया कि शिकायत को गंभीरता से लेकर जल्द कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह जिले में करीब 200 इंडस्ट्रीज यहाँ पर संचालित है और काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी है जो 40 से ज़्यादा मजदूरों को परमानेंट मजदूर यहाँ काम करते हैं, लेकिन ना ही उनके आइडेंटिटी कार्ड दी जाती है, ना मिनिमम वेजेस दी जाती है, ना ही उन लोगों को बोनस दी जाती है। तो ये पूजा के समय जब पूरे देश में बोनस का दिया जा रहा है इंडस्ट्रीज में, हम समझते हैं जो गिरिडीह के मजदूरों को भी इमीडिएटली 8.33% जो मिनिमम बोनस होती है वो मिलना चाहिए। इससे साथ साथ लेबर डिपार्टमेंट की भी जिम्मेवारी है, जो यहाँ जो करीब 10,000 से ऊपर मजदूर काम करते हैं, इन तमाम मजदूरों को मिनिमम वेजेस और आइडेंटिटी कार्ड दिलाने का इमीडिएटली वो एक्शन है। झारखंड विधानसभा की आश्वासन समिति की बैठक गिरिडीह न्यू सर्किट हाउस में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के चेयरमैन सह निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने की। इस दौरान रामगढ़ विधायक ममता देवी भी मौजूद रहीं। बैठक में समिति ने जिले में विकास योजनाओं और लंबित सरकारी आश्वासनों की समीक्षा की। चेयरमैन अरूप चटर्जी ने कहा कि कई मामलों में काम पूरा हो चुका है, लेकिन पत्राचार की कमी के कारण फाइल लंबित दिखाई दे रही है। उन्होंने संबंधित विभागों को ऐसे मामलों का तुरंत निपटारा करने का निर्देश दिया। वहीं विधायक ममता देवी ने कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है और विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। इस अवसर पर जिला उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार ने समिति अध्यक्ष और सदस्यों का स्वागत किया। उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने विभागवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और आश्वस्त किया कि विधानसभा सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों पर गंभीरता और प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। बैठक में जिले के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता और संबंधित विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।
बैठक में ढेर सारे मुद्दे यहाँ पर आए थे जो माननीय विधायक विनोद सिंह जी ने जगन्नाथ महतो से लेकर निर्भय सामाजी सुधीर सोनू जी जब MLA थे यहाँ के, उनके भी एक प्रश्न है, जयराम महतो जी का एक प्रश्न है। इन तमाम माननीय विधायकों का प्रश्न था जिसका आश्वासन सरकार के द्वारा दिया गया। इन तमाम आश्वासनों पर समीक्षा हम लोग कर रहे थे। गिरिडीह जिला में ज़्यादातर आश्वासन जो है वो निष्पादित है। हम धन्यवाद देंगे यहाँ के अधिकारियों का, लेकिन उन लोग निष्पादित जो हुई है उसका प्रतिवेदन अभी तक हम लोगों को समर्पित नहीं किया। हम लोगों ने 2 घंटा के अंदर बोलने से सारा प्रतिवेदन लाके कमेटी को समर्पित करें ताकि इस जितने भी सरकार का आश्वासन है उसको ख़त्म करें। और कुछ नीतिगत मामला है विनोद जी का जो हम लोग सरकार से उसको टेकअप करें। तो ये तमाम बाकी जो चीज़ें हैं रांची में हम लोग सरकार से या सरकारी अधिकारियों से जो पदस्थ अधिकारी हैं उनसे हम JNU के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पार्श्वनाथ मधुबन में महावीरायतन फाउंडेशन की ओर से गुणायतन भवन परिसर में विश्व मैत्री महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। मधुबन आगमन पर CRPF कैंप में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मौके पर गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, SDM श्रीकांत यशवंत विस्पुते, SGPO जीतवान उराव समेत जिले के अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। इसके बाद राज्यपाल का काफिला गुणायतन स्थित एक कार्यक्रम स्थल पहुंचा, जहां महावीरायतन फाउंडेशन और जैन समाज के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम के दौरान संसद द्वारा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। विश्व की मैत्री का मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप को धन्य कर लिया करते हैं। ऐसे आचार्य महाराज की वंदना के लिए महामुनि महाराज की आचार्य परमेश्वर की चमक से स्वयं ध्रुव तारा भी ईर्ष्या करने लगता था। जिनके क्या महावीरायतन फाउंडेशन समावीरायतन फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं, वे भी विराजमान है हमारे मध्य। आनंद आएगा और उसके पूर्व और संघ से समस्त मुनिगण, आर्यका माता जी, संघस्थ माता जी और चतुर्विध संघ समय जाया नहीं किया। एक बार जोरदार तालियों का शंखनाद होना चाहिए। हंस हंस जय जय। मैं बोलूंगा हंस हंस। दुनिया जोड़ दिया है, लेकिन दूरियां, रिश्ते में तनाव है, समाज के टुकड़ों में फट रहा है, राष्ट्र आपसी टकराव में उलझ रहा है। ऐसे समय में भगवान महावीर ने जो हमें बात बताई है, जो उनके सिद्धांत हैं, और तब से कोई साल ऐसा नहीं है कि जब मैं इस कार्यक्रम में जाने का मौका, बल्कि मैं इंतजार करता हूँ। मुझे बड़ा सुंदर लगता है और सारी जैन परंपरा को जब मैं नजर डालता हूँ तो यहाँ कहा गया है, यहाँ पे आप सर भी किसके सामने झुकाते? नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्यान, नमो वच्छायान, नमो लोहि सपो सापुना। तो ये बात अपने आप में
ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, आप आज विश्व मैत्री दिवस बना रहे हैं, पूरी दुनिया में हर तरफ से केनरा बैंक मटरूखा शाखा ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत दावा राशि का भुगतान करते हुए दिवंगत खीरिया देवी के पति भुवनेश्वर पंडित को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। यह चेक शाखा प्रबंधक सुनीति मिश्रा और ग्राम पंचायत मुखिया रविंद्र मंडल ने संयुक्त रूप से सौंपा। बताया गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी बीमा योजना है। इस योजना में किसी भी कारण से बीमाधारी की मृत्यु होने पर परिजनों को 2 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलता है। योजना का नवीनीकरण हर साल किया जाता है। मौके पर मुखिया रविंद्र मंडल ने ग्रामीणों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से जुड़कर इन योजनाओं का लाभ उठाएं। मौके पर केनरा बैंक मटरूखा शाखा की कर्मी कृति कुमारी, आदित्य, विजय कुमार राणा, उमेश कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। क्या चीज मिला? क्या चीज का? मोदी जी का। आज केनरा बैंक मटरूखा शाखा के द्वारा एक लाभुक हैं भुवनेश्वर पंडित जी, जिनकी पत्नी खीरिया देवी का जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का इन्होंने प्रीमियम भरा था और जिसका लाभ आज इन्हें मिला है। और मैं चाहूँगा और पूरे पंचायत वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को भी मैं अपने ओर से एक संदेश देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, जो मात्र 436 रुपये और 20 रुपये में जो दिया जाता है, आज अगर वो करवाए थे खीरिया देवी जी तो इनके पति को मिला, उनके परिवार को संभालने का मौका मिला। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि पूरे देशवासियों से, पूरे पंचायत वासियों से कहूँगा कि अपने परिवार के हित के लिए निश्चित रूप से ऐसे जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो जन उपयोगी जो बीमा जो चलाया जा रहा है उसका लाभ लें। गिरिडीह प्रखंड में मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 24-25 का सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम 6 से 12 सितंबर 2025 तक विभिन्न पंचायतों में आयोजित किया गया। इस दौरान पंचायत सचिवालयों में पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम संपन्न हुआ। जन सुनवाई के लिए जूरी सदस्य के रूप में कई पदाधिकारियों कर्मियों को नामित किया गया था। इनमें अबुल हसन सिकदार ढी, भुवनेश्वर दास, मंगरू ढी, शशिलाल हेम्ब्रम, पत्रो ढी, ज्योति मुर्मू, पिपड़ा टांड, मनीष सिंह मटरूखा, अनूप कुमार पालमो, लखनलाल पंडित खावा, मोहम्मद अब्बास अंसारी करहरबारी, राजकुमार जीतपुर, अनिकेत कुमार पहाड़पुर और प्रधान मरांडी जसपुर शामिल रहे। ग्रामीणों ने जन सुनवाई के दौरान कई अहम मुद्दे उठाए। सबसे बड़ी शिकायत ये रही कि योजनाओं के प्रचार प्रसार की कमी है। कई कार्यस्थलों पर सूचना बोर्ड तक नहीं लगाए गए, जिससे आम लोगों को योजनाओं की जानकारी समय पर और सही रूप में नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा मजदूरों ने मजदूरी भुगतान में लगातार हो रही देरी पर असंतोष जताया। ग्रामीणों ने कुछ योजनाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए और कार्य में पारदर्शिता की मांग की। जूरी सदस्यों ने ग्रामीणों की सभी शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना, साथ ही संबंधित विभाग को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अधिकारियों का कहना था कि सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजनाओं का वास्तविक लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंच सके। बहरहाल इस सामाजिक अंकेक्षण ने योजनाओं की कमियों और खामियों को उजागर करने का काम किया है। ग्रामीणों ने अपनी आवाज बुलंद की और प्रशासन को सुधार का अवसर मिला है। उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इन शिकायतों का समाधान किया जाएगा और योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचेगा। ये तो करीब कहीं बोर्ड नहीं मिला। अभी कहीं नहीं निकलल है। नहीं, पैसा भी लीजिए और बढ़िया से लगाइए।
क्या बोर्ड का राशि बन रहा है वो किसके नाम से बन रहा है, कितनी राशि का है, क्या ये चीज होना चाहिए। आपसे आपका भी कहना है कि आपको भुगतान नहीं हुआ, जितना भुगतान हुआ उतना काम होना चाहिए। बर्दाश्त तो नहीं होता, लेकिन हम इसमें पानी पूरा महीना पहले तक तो फिर आप जाए निर्णय देने का काम करिएगा, क्योंकि सबको जानते हैं कि बोर्ड होना बहुत जरूरी है पारदर्शिता के लिए, क्योंकि गांव के लोग जाने, समाज के लोग